ओम नमः शिवाय। जय श्री राम। साथियों, शक्ति के बिना जिंदगी झंड होती है। शक्ति बहुत तरह की होती है। मनोबल मन की शक्ति, आत्मबल आत्मा की शक्ति, बुद्धि बल बुद्धि की शक्ति, धन बल धन की शक्ति, जमीन जायदाद की शक्ति, पशुधन की शक्ति, वनस्पतिक शक्ति, विरासत में मिली शक्ति, मौन की शक्ति। लेकिन साथियों, कौन सी शक्ति सर्वोपरि है? यानी कि धन ज़्यादा काम आएगा कि मन काम आएगा कि तन काम आएगा, क्या काम आएगा? तो साथियों, इसका निर्णय करेगा देश, काल और परिस्थिति। जैसे अगर आपके पास धन बहुत है लेकिन अगर आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, बहुत गाय भैंसे हैं दूध के लिए लेकिन आपको दूध जरता ही नहीं है, दूध आपको इंस्पेक्शन करता है, तो वो आपके किस काम का? आपके पास बहुत बाहुबल है, इतना अधिक बल कि आप अपनी जगह से हिल ही नहीं पाते, तो फिर वो बल काहे काम का, किस काम का? बहुत अधिक पैसा है लेकिन आप उसका उपयोग नहीं कर सकते, अपना शरीर में कुछ खा नहीं सकते, अच्छा पहन नहीं सकते, तो वो किस काम का? तो इसका निर्णय कि कौन सी शक्ति सर्वोपरि है, इसका निर्णय करेगा देश, काल और परिस्थिति। क्योंकि बड़े से बड़ा बाहुबल, बड़ा बाहुबल आदमी जो पहलवान होता है ना, वो भी बुढ़ापे में क्या हो जाता है, उसको लाठी का सहारा लेके चलना पड़ता है, यानी कि कमज़ोर हो जाता है। कोई भी शक्ति, चाहे वो मौन की शक्ति हो, चाहे बाहुबल की शक्ति हो, चाहे धन की शक्ति हो, चाहे बुद्धि की शक्ति हो, आपके कितना काम आएगी इसका निर्धारण समय करेगा। कभी कभी आपके पास बहुत अधिक धन है लेकिन आप किसी सत्ता के चक्कर में आ गए, कानून के चक्कर में आ गए, तो फिर वो आपका धन काम ही नहीं आता, आपका पूरा धन हड़प लिया जाता है। हाँ, कभी कभी होता है कि धन से आप सत्ता को डिगा सकते हैं, सरकार को गिरा सकते हैं। धन के अंदर बहुत अधिक पावर होती है, और कलयुग के अंदर अगर सबसे अधिक किसी शक्ति का प्रयोग होता है तो वो धन का ही होता है। क्योंकि कलयुग के अंदर जो मनुष्य की बुद्धि है वो लोभ और लालच में काम करती है। इसके आगे जो हैं अच्छे अच्छे टिक जाते हैं, अच्छे अच्छे बिक जाते हैं। कलयुगी मनुष्य का अपना कोई धर्म नहीं, कोई विवेक नहीं, कुछ नहीं। वो हमेशा विज्ञापन से प्रभावित जिंदगी जीता है, यानी कि भौतिक प्रवृत्ति की ओर दिनों दिन आगे बढ़ता है। सतयुग के अंदर सुख सुविधाओं की कमी होती है लेकिन फिर भी लोग सुखी रहते हैं। कलयुग के अंदर सुख सुविधाओं की भरमार होती है, सब कुछ अच्छे से अच्छा होता है, ऑटोमेटिक व्यवस्था होती है, फिर भी इंसान दुखी रहता है। इसलिए साथियों, आपके पास चाहे कोई भी शक्ति है, उसका दुरुपयोग मत करो, उसका सदुपयोग करो। उस शक्ति के द्वारा अच्छे कर्म करो ताकि आपकी सदगति हो, वरना आपकी ज़िंदगी क्या होगी, दुर्गति होगी, और आप इस 84 के अंदर पड़े रहोगे। क्योंकि मनुष्य जीवन का जो उद्देश्य है वो यही है कि इस 84 से मुक्ति मिले, जहाँ से आया है वहीं पर उस परम धाम को वापस प्राप्त हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।